नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को कुछ महीने शेष हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, तो वही असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। 5 सालों में विधायक अपने वादों और दावों पर कितने खरे उतरे हैं, इसका हाल जानने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रही है। हम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जनता के हवाले से पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की सीट की। यहां से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हरक सिंह रावत। हरक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सीट का इतिहास। कोटद्वार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। कोटद्वार क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गोविंद लाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमलाल भारती के बीच मुकाबले में गोविंद को जीत मिली। 2007 में भी कोटद्वार की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिला, जहां विधायक की कुर्सी के लिए कैंडिडेट तो बदला, लेकिन नतीजा वही रहा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे शैलेंद्र सिंह रावत को 26,903 वोटों के साथ क्षेत्र की जनता ने अपना विधायक चुना, जबकि कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी मामूली अंतर से हार गए। 2012 में मुकाबला बेहद रोचक रहा। सिटिंग विधायक शैलेंद्र सिंह रावत का टिकट काट तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को भाजपा ने टिकट दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर सुरेंद्र सिंह नेगी पर दांव खेला। खंडूरी है जरूरी के नारे पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही भाजपा को जनता ने कोटद्वार में ही हरा दिया। सुरेंद्र सिंह नेगी को इस जीत का इनाम कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट मंत्री पद देकर दिया। वर्ष 2017 का मुकाबला भी बेहद रोचक रहा। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत कर पार्टी को तोड़ दिया। हरक ने भाजपा में शामिल होने के बाद कोटद्वार का रुख किया तो सबको हैरानी हुई। कोटद्वार में एक बार फिर 2 गद्दावर नेता आमने सामने थे। सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरक को बाहरी बताने के साथ कई आरोप जड़े, लेकिन चुनावी गणित के माहिर हरक ने आसानी से जीत हासिल की। यहां मतदाताओं की संख्या 1,45,044 है। विकास के दावों की हकीकत। उत्तराखंड की राजनीति के दबंग हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में चुनाव लड़ते समय कई वादे किए। उन्होंने मंत्री पद संभालने के बाद उनको पूरा करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। सिद्धबली के समीप स्थित लैंसडॉन वन प्रभाग के उद्यान का जीर्णोद्धार, लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। इसके अलावा 26 करोड़ की लागत से पाखरों में सफारी बनाने का लोकार्पण किया। उन्होंने बड़ी विकास योजनाओं को लाने की कोशिश तो की, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की खस्ताहाल स्थिति के लिए कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी लगातार घेरते रहे। हरक पर सुरेंद्र लगातार बाहरी होने के आरोप लगाते रहे हैं। कोटद्वार में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भी सुरेंद्र सिंह नेगी पत्र लिख चुके हैं। यह पब्लिक है, सब जानती है। कोटद्वार की जनता अपने विधायक से खुश नजर नहीं आ रही है। विशेष तौर पर कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र की दूरी बनाई, उसको लेकर खासी नाराजगी है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक के जनसंपर्क और विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली। आप भी देखिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। कार्य ये है कि जो ये हरिद्वार रोड मंदिर चिरल खान वाली वो अगर बन जाती तो एक विकास है। यहाँ पे जो ड्रग्स माफिया हैं, स्नैक है, तरह से वो चल रहा है, खूब तरह से चल रहा है। इधर जब इलेक्शन हुआ था तब तो वोट मांग हर आदमी आता ही है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं देखता। मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। आज तक हुआ नहीं इस मोहल्ले के लिए। आज कम से कम 10 साल से आपको देखते आ रहे हैं कि वो पानी जो सीधा हमारे घर में घुसता है, और पानी के साथ साथ जानवर, सांप, बिच्छू घर में मेरे खुद के कम से कम 8 पानी को
आ रहा है इस रोड पे जो है टूटी हुई रोड है, ये कब से मतलब हो रहा है। ये पिलर के लिए पैसा आ गया उनके पास, ये पिलर बनाने के लिए पैसा आ गया, परंतु रोड बनाने के लिए पैसा नहीं आया। अब मिसाल के तौर पर ये समस्या है जो कितनी एक कीचड़ पड़ी हुई है को उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्र के सामने तो भाई ये रोडों की है, कूड़ेदान की है, बाकी तो पता नहीं कितनों को उठाया, कितनों को हमने अपनी तरफ से दवाइयाँ दिलाई है। जो गरीब है बेचारे, जिनसे पैसे भी नहीं उनके पास, जितना हमसे बनता है हम उसमें करवा देते हैं उनके लिए। इसमें तो कौन आता है, कोई नहीं आता। फिर पिछले से देखो 2 साल से कोरोना चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं है किसी की। ठीक है, एक मास्क तक नहीं बांटा गया है। मैं एक दुकानदार हूँ, एक मास्क तक 2 साल से एक मास्क तक नहीं बांटा किसी ने। तो सैनिटाइजर और वैक्सीन और अलाना फलाना हॉस्पिटल तो वो छोड़ो, वो सारी दूर की बातें हैं। अगर यही एमएलए रहे तो मुश्किल है, बाकी बीजेपी तो आएगी अगर दूसरा कोई अगर अपना करे। देखिए सारी समस्याएं हैं, सारी नालियां, सारी सड़कें सब डैमेज पड़ी हैं, सीवरेज डैमेज पड़े हैं, सारे कोई काम नहीं हो रहा इनमें। और क्षेत्र के लिए विकास तो जैसे मेडिकल कॉलेज का सुना है कि हो रहा है, तो ये शायद विकास में है। निजी तौर पे काम तो कर रहे हैं मगर जनसंपर्क को नहीं कर सकते, मगर काम हो रहा है। उनके लेवल पे जो काम हो सकता है वो कर रहा है। बाकी क्षेत्र की समस्याएं, क्षतिग्रस्त सड़कें, बेरोजगारी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, पेयजल, क्षेत्र में जगह जगह फैली गंदगी। कोटद्वार विधानसभा सीट पर एक बार फिर हरक और सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच टक्कर हो सकती है। हरक क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं लाने के लिए लगातार सक्रिय रहने के दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह नेगी का आरोप है कि हरक ने कोटद्वार की अनदेखी की है। बाहरी और स्थानीय होने के मुद्दा एक बार फिर चुनाव में हावी रहेगा। हरक सिंह रावत चिल्लरखाल मोटर मार्ग की स्वीकृति को बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि नेगी का कहना है कि 5 सालों में भी हरक सिंह मोटर मार्ग बनवाने में असफल रहे। इन 5 सालों में कोटद्वार को भाजपा ने नगर निगम तो बना दिया, लेकिन पहले ही चुनाव में भाजपा की यहां से करारी हार हुई। कांग्रेस के लिए यह मनोबल बढ़ाने वाली है, वहीं हरक के लिए उनकी विधानसभा में मिली हार एक बड़ा झटका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरक समय समय पर आते हैं, लेकिन अधिकांश समय देहरादून में बिताते हैं। इससे उनसे संवाद स्थापित नहीं हो पाता। जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को विधायक के समक्ष उठाने में भी विफल है। वहीं नेगी को उनके स्थानीय होने का फायदा है, वह लगातार जनता के बीच रहकर हरक को घेरते हैं। विधानसभा सीट पर जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक हरक सिंह रावत का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। दिग्गज छवि होने के कारण लोकप्रियता पर विधायक को ए ग्रेड दिया गया है, जबकि उनके विकास के दावों से जनता ज्यादा संतुष्ट नहीं है। जन लोकप्रियता ए, जन विकास कार्य बी, जन संवाद सी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।